नमस्कार, एक बार फिर आप सबके सबक मैं कमलाकांत पांडे और ये मेरा चैनल जिसमें कि हम बातचीत करते हैं मैथोलॉजी के बारे में। इसके पहले वाले जो हमारा प्रकरण था, जो हमारा एपिसोड था, उसमें हमने बातचीत करी कि किस तरीके से विदुर देहावसान को प्राप्त करते हैं। आज हम बात करेंगे किस तरीके से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने अपने अपने देह को त्याग किया। तो होता यह है कि जब पांडव आकर के एक बार उनसे मिल लेते हैं तो उसके बाद ये तीनों लोग संजय के साथ में और बहुत सारे अग्निहोत्र और बहुत सारे साधु संतों के साथ में गंगा द्वार, जिसको अब हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, वहां पे चले जाते हैं। वहां पे जाने के बाद वो एक घनघोर प्रतिज्ञा लेते हैं तीनों के तीनों कि अब हम केवल और केवल वायु पी के जिंदा रहेंगे जिस तरीके से जीवित थे विदुर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मुंह के अंदर पत्थर रख लिया और उसके बाद वायु का सेवन करते थे और जीवित रहते थे और घूमते रहते थे वन वन यहां वहां और दुर्बल हो गए थे। अब आप केवल हवा पी के जिंदा रहेंगे तो शरीर जो है वो तो आपका दुर्बल हो जाएगा, कातर हो जाएगा। तो एक दिन संजय, धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी ये सारे के सारे ऐसे किसी वन में जाने लगे और वहां पे हवा काफी तेज चल रही। गर्मी के दिन थे, जब हवा तेज चली तो दावाग्नि, जिसे कि वन की अग्नि कहा जाता है, वो फैल गई। अब वो फैल गई तो चूंकि उनके शरीर इतने दुर्बल हो गए थे हवा को पी पी करके कि उनके पास में वहां से भाग जाने की परिस्थिति में नहीं थी। ऐसी स्थिति नहीं थी उनकी, ऐसी अवस्था नहीं थी उनकी इस आग को देख करके कि वो वहां से कहीं निकल करके और चले जाए और अपने आप को बचा लें। तो अंतोगत्वा जो धृतराष्ट्र हैं वो संजय को बुलाते हैं, उनके सामने कहते हैं कि देखो संजय, ऐसा है कि यहां से निकलने की परिस्थिति अब हमारी है नहीं। अब हम तीनों, यानी कि मैं, गांधारी और कुंती, हम तीनों यहां पर बैठ करके अपने प्राण को त्याग देते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी बल है, तुम्हारे शरीर में अभी भी शक्ति है, ऊर्जा है, तो आप एक काम करें, आप यहां से निकल जाए। तो संजय ने कहा, महाराज जी आपने क्या बोल दिया मेरे से, इतने वर्षों तक हम एक दूसरे का साथ में रहे, अब अचानक आप इस तरीके से हमको जाने को कहें, वो भी इस तरीके से छोड़ करके आप, हम तो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने, उन्होंने कहा कि आप जाएं। तो तीनों के तीनों वहां पे पालथी मार करके बैठ गए। संजय ने प्रदक्षिणा ली, उनके सामने हाथ जोड़े और बोले कि जिस तरीके से आग फैली हुई है, मेरे को नहीं लगता है कि आप इसमें से निकल पाएंगे, तो अब मैं ये करता हूं कि मैं यहां से आपको प्रणाम करके निकलता हूं। तो उन्होंने प्रदक्षिणा ली और उनको प्रणाम किया और वो वहां से चले गए। उसके बाद तीनों के तीनों लोग, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, इन्होंने अपनी इंद्रियों को संयम में रखा और इंद्रियों को त्याग दिया। और त्यागने के बाद वो दोनों, तीनों के तीनों वहीं पे बैठ गए और कुछ समय के बाद भस्म हो गए। और इस तरीके से धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी का निधन हुआ। इसके ठीक पहले धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, जो बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी, कि जल, अग्नि और वायु का संयोग से अगर किसी तपस्वी का निधन होता है तो उसको शुभ माना जाता है। ये देखिए, जब आप महाभारत को पढ़ते हैं तो बड़ी सारी चीजें आपको पता चलती है जो आम जीवन में आप कभी भी पता नहीं लगा सकते। इसलिए बड़ा आवश्यक, ज्यादा आवश्यक है कि आपके घर में महाभारत के सारे खंड हों और जिसको पूरा परिवार एक साथ पढ़े, क्योंकि जितनी कहानियां, जितनी प्रेरकता महाभारत में आपको मिलती है, जितना डिटैच आपको महाभारत करता है, उतना डिटैच आपको कोई और ग्रंथ नहीं करता है। आपने इतनी देर तक मेरे को सुना, उसके लिए आप लोगों का सहर्ष धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।